भाई सुन लो, जो छह नमाज थी उनको कोई पक्की नहीं थी, वे भी हटेंगी, अब कोई वो नहीं है। पर जो बजरंग दल एक्टिविस्ट है उनकी गुंडागर्दी अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं हो। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं और साझा करने वाला हूं वो बीजेपी शासित राज्य से जुड़ी है। और बीजेपी शासित राज्य जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक ऐसा राज्य है जिसमें जो ये विवाद है ये लगातार जो है पनपता हुआ आ रहा है। अब इसको प्रशासन की ढील कहिए या फिर सरकारों की नाकामी कहिए, ये जो भी कहिए, जो नाम आपको इसको देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। बीजेपी शासित राज्य जो एक ऐसा राज्य है जहां पर ये विवाद उतना ही पुराना है जितनी पुरानी सरकारें चली आ रही हैं। दरअसल दोस्तों, आपने शुरू वीडियो में देखा कि कुछ लोग हैं जो वहां पर एक दूसरे को एक तरह से धमकाना टाइप की जो है बातें कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये बजरंग दल के गुंडे हैं और जो है वहाँ पर जो नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हुए और जमा हुए मुसलमानों को धमका रहे हैं। और ये गुरुग्राम का वीडियो है। आपको पता होगा कि कई सालों से लगातार खुले में नमाज को लेकर विवाद चलता हुआ आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद पिछले साल जो है प्रशासन की जो है 6 जगहों पर नमाज अदा करने की इजाज़त मिली थी, 30 से घटाकर 6 कर दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी इन गुंडों को, इन फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर और गुंडागर्दी करने वाले लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है। उन जगहों पर भी नमाज अदा करने को लेकर ये जो है विवाद खड़ा कर रहे हैं जानबूझकर। अब गुंडा शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप जो ये वीडियो वायरल हो रहा है ये देखिए। कुछ है ही नहीं हमें देख नहीं यहाँ पर। भाई सुन लो, जो छह नमाज थी उनको कोई पक्की नहीं थी, वे भी हटेंगी, अब कोई वो नहीं है। चलो यहाँ से देवे कौन है परमिशन? भाई साहब आप वो देख लो ना, 15 साल तो रोड को नहीं हुए, 15 साल से पढ़ा रहे हैं। कूड़ा कबाड़ सब पड़ा रहा है। जो देखा आपने जिसमें साफ तौर पर लोग धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे को, और ये कहा गया है कि यहाँ पर जो है बल्कि जो 6 जगहें थी उनको भी खत्म कर दिया जाएगा, उन पे भी इजाजत नहीं होगी नमाज पढ़ने की। जैसे कानून, प्रशासन और अदालत, कोर्ट कचहरी ये सब तेल लेने गए हुए हैं इनके सामने। और ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस वीडियो में आपने देखा होगा पुलिस वाले यहाँ पर जो है दर्शक बने हुए हैं और ये सब तांडवगिरी कर रहे हैं। और गुंडे शब्द का प्रयोग मैंने क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि इंडिया टुडे के जो रिपोर्ट है वहाँ से वो वायरल हो रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसमें साफ तौर पर इसी शब्द की जो है इसी शब्दावली का प्रयोग करते हुए उनके जो रिपोर्टर हैं, उनके जो वहाँ पर जो कवरेज करने पहुँचे, वो ये कहते हुए दिखाई दिए हैं। मैं आपको ये वीडियो का जो है ट्वीट पढ़कर सुना देता हूँ कि गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने वाले जिहादियों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खदेड़ दिया। ये उन्हीं के उसी सोच के लोग हैं जिन्होंने इसको ट्वीट किया है, इसीलिए इन्होंने इस तरह की बातें की है। ये सनातन समाचार है, लिखा है कि गुरुग्राम में खुले में नमाज तो बजरंगी आए सामने। ये जो वीडियो है ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से वहाँ पर इनको जो है वापस जाने को मजबूर कर दिया और किस तरह की बातें और जो है बदतमीजी इनके साथ की गई है, उसका अंदाज़ा आप इन वीडियो से कर जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वीडियो भी देखिए आप, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि किस तरह से वहाँ पर जो है गुंडागर्दी एक तरह से फैल गई है। ये हरियाणा है, ये उदयपुर नहीं है, ये जयपुर नहीं है। किस तरह से जो एक तरह के नाम पर ये धमकी दे रहे हैं ये लोग और मुसलमानों को वहाँ पर डरा धमकाकर ग्राउंड खाली करा रहे हैं, इसका अंदाजा आप कर सकेंगे। आप ये वीडियो भी देखिए। उदयपुर नहीं है, गुड़गांव है, गुड़गांव की धरती है ये। और 3 में पढ़ेकर नमाज, 3 में पढ़ा कर वहाँ, चलो वहाँ से पढ़ाने के लिए यहाँ पे आता है। सर ये उदयपुर नहीं है, ये गद्दार है, देश के भी सगे इकट्ठे करके ले जाए लोगों ने। देखो याद है, परमिशन नहीं दिखाई दी इन्होंने जनाब। अरे कहाँ है पुलिस प्रशासन? नहीं है, नहीं अपने वीडियो देखा दोस्तों, जिसमें आप ये बात का अंदाजा कर गए होंगे किस तरह से यहाँ पर धमकी भरे और धमकी दी जा रही है कि यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। ये उदयपुर है नहीं है, ये जो है गुड़गांव है, गुरुग्राम है, इस तरह की बातें हो रही है।
दरअसल आपको बता दें कि विवाद जो है पुराना है, जिसमें सीएम खट्टर ने भी अपनी जो है इंटरफियर किया था और जो है एक तरह से मुदाखलत करके अपनी बात रखी थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके बाद ये जो हम आपको जो है ये ट्वीट दिखा देते हैं, लिखा है कि लोकेशन सेक्टर 69 की है, गुरुग्राम हरियाणा। बजरंग दल गूंज स्टॉप्ड मुस्लिम फ्रॉम ऑफरिंग फ्राइडे प्रेयर्स डिस्पाइट हैविंग परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज। साफ तौर पर इसमें आपको जो है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बजरंग दल के गुंडों ने मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका सेक्टर 69 में, जहां पर जो है परमिशन थी, अनुमति थी। हर जो है न्यूज़ 24 इन्होंने लिखा है कि हरियाणा में खुले में नमाज को लेकर हुआ विरोध। ताज़ा मामला गुरुग्राम सेक्टर 69 का है। इसे लेकर बजरंग दल ने नमाज को लेकर नारेबाजी की। इसके बाद नमाज अदा कर रहे 100 लोगों के एक समूह को वहां से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये जो है इनको ट्वीट किया है। गुरुग्राम में फिर हुआ खुले में नमाज पर विवाद। किस तरह से लोग अपनी चटाइयां समेट कर वापस जा रहे हैं, आप इस वीडियो को जिसको हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद संक्षेप में आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए किस तरह से वहाँ पर मुसलमानों को अपनी चटाइयाँ, अपनी जो है दरी, जो भी नमाज पढ़ने के लिए वो लाए थे, उनको वापस लेकर जाने पर मजबूर होना पड़ा और वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ने दी गई। देखिए, इसे सीधे सीधे अगर जो बजरंग दल एक्टिविस्ट है उनकी गुंडागर्दी अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि जो खुले में नमाज है उसकी इजाजत जो गुरुग्राम प्रशासन है उसने दी थी। कुल 6 जगहों पर इसकी इजाजत है और जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच विश्व हिंदू परिषद की मुस्लिम जो इकाई, उनके बीच और गुरुग्राम प्रशासन के बीच जो आपसी सहमति है, बाकायदा मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि गुरुग्राम में कुल 6 जगह पर खुले में नमाज पढ़ी जा सकती है। उसमें ये 69 सेक्टर जो गुरुग्राम का है वहां पर भी ओपन में नमाज पढ़ी जा सकती है, इसकी इजाजत थी। बावजूद इसके अचानक से जो बजरंग दल के एक्टिविस्ट हैं वो बिना किसी नोटिस के पहुंचते हैं और जो लोग वहां नमाज अता करने आए थे उनको उन्होंने खदेड़ दिया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जब वहां पहुंचे मुस्लिम नौजवानों को, तमाम मुसलमानों को नमाज अता नहीं करने दी गई, नमाज की अदायगी नहीं करने दी गई, तो उसके बाद वहां के जो मुस्लिम नौजवान थे उनमें वो अपनी चटाइयों को समेट रहे हैं और अपनी जो चीज़ें वो नमाज पढ़ने के लिए लाए थे, नमाज अदा करने के लिए लाए थे, वो सारी चीज़ें समेट रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के पहुँचे बजरंग दल के गुंडों ने इनको नमाज अदा करने नहीं दी गई। ये परमिशन के बावजूद सब कुछ हुआ। हमने आपको अभी दिखाया इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कि वहाँ पर परमिशन थी, उसके बावजूद यहाँ मुसलमानों को बिना नमाज अदा किए लौटना पड़ा। तो वीडियो आपने देख लिया जिसमें मुसलमान अपनी चटाइयां समेट कर वापस जाने पर मजबूर हैं। अब हम आपको खबर बता देते हैं। गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर 2 गुटों में हुआ विवाद। मौके पर भारी संख्या में पहुंचा पुलिस बल। जिले में 6 जगहों पर ही पढ़ी जा सकती है खुले में नमाज। अब इसमें देखिए कि बता दें कि खुले में नमाज को लेकर पिछले कई सालों से विवाद चल रहा है। हमने आपको शुरू में बताया इस कारण पहले कुल 30 जगहों पर नमाज पढ़ने की अनुमति थी, हमने आपको बताया था। इसके बाद महज 6 जगहों पर नमाज पढ़ने जाने की अनुमति दी गई। शुक्रवार को जिस स्थान पर विवाद हुआ वहाँ अनुमति नहीं है, ये इस तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन 6 जगहों पर, ये कई सारी जगहों पर विवाद हुआ है, यहाँ जिनमें कुछ जगह ऐसी भी थी जहाँ अनुमति होने के बावजूद जो है मुसलमान अपनी नमाज नहीं अदा कर पाए। अच्छा, ये हिंदुस्तान है, इन्होंने भी ट्वीट किया है। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने पर विवाद फिर से गर्माता जा रहा है। शुक्रवार को दोपहर जुमे की नमाज के लिए आए मुस्लिम समुदाय के लोगों को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खदेड़ दिया, जिसके बाद से घटनास्थल पर तनातनी का माहौल बना हुआ है। अब हम आपको जो है सीएम खट्टर का वो बयान सुना देते हैं जब पिछले साल ये विवाद दोबारा खड़ा हुआ था, जिसके बाद वहीं पर जो है हिंदू रीति रिवाज के ताल्लुक से, त्यौहार के ताल्लुक से सारी जो है रसूमात अदा हुई थी वहाँ पर, लेकिन मुसलमानों को नमाज पढ़ने की जो है इजाज़त नहीं मिली थी। अब वो उसको लेकर उस दरमियान में जो है सीएम खट्टर का जो दौरा हुआ था, तो सीएम खट्टर ने भी अपनी बात कही थी और किन शब्दों का प्रयोग किया था उसका अंदाज़ा आप इस जो है इनके बयान को हम आपको फिर पढ़कर सुनाते हैं तो आप समझ जाएंगे। 1 साल पहले सीएम खट्टर ने दिया था यह बयान। बता दें, करीब 1 साल पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि खुले में नमाज अदा करने की प्रथा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस तरह की बातें कही थी। तो उन्होंने कहा था कि इसका सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जाना चाहिए। जिस तरह की स्थिति है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि जहां परमिशन के बावजूद नमाज नहीं अदा करने दी जा रही है, तो वहां पर सौहार्दपूर्ण कोई बात जो है इसका समाधान निकालना मुमकिन है, जबकि प्रशासन जो इंटरफियर ना करेगा। सभी को सुविधा यानी नमाज अदा करने के लिए मिलनी चाहिए, लेकिन किसी को भी दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।
अब आप देखिए खुले में नमाज जहाँ ग्राउंड पड़ा है, अगर वहाँ पर नमाज पढ़ ली जाए तो क्या हरज है। और सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जहाँ एक तरफ जो है एयरपोर्ट पर गरबा का आयोजन हो जाता है, अगर वही एक तरफ किनारे में नमाज अदा कर ली जाती है तो बवाल हो जाता है। तो जिस तरह का जो है दोहरा रवैया इख्तियार किया जा रहा है, वो अपने आप में सवाल तो उस पर उठेंगे और अपने आप में जो है वो क्वेश्चन मार्क छोड़ कर जाता है। बता दें कि पहली बार नहीं है जब खुले में नमाज पढ़ी जा रही है। इस साल जुलाई में लखनऊ के लुलु मॉल के अंदर नमाज अदा कर रहे लोगों को एक समूह का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। मामला तब और बढ़ गया था जब एक दक्षिणपंथी हिंदू संगठन ने मॉल परिसर में नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताई थी और वहां हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति मांगी थी। दोस्तों जो है ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने हमने पेश की है, वो इसीलिए पेश की है कि किस तरह से जो है देश में नफरत को पनपाने की कोशिश की जा रही है। लगातार जहां एक तरफ कोशिश की जा रही है कि देश में बढ़ती नफरत को ख़त्म किया जा सके, उसको जो है आपसी मोहब्बत और भाईचारे में बदला जा सके, वहां पर हाल ये है कि प्रशासन की अनुमति के बावजूद, परमिशन इजाज़त के बावजूद वहाँ पर हाल ये हो गया है कि नमाज तक नहीं पढ़ने दी जा रही है। जबकि खुले में अगर नमाज पढ़ ली गई है तो कौन सा वहाँ पर कोई मस्जिद बना देगा। दोस्तों ऐसा कोई भी, ना तो कोई इतना पागल है कि जो बनाने देगा और ना कोई इतना बेवकूफ़ है कि जो खुले में जहाँ जिस जगह पर नमाज अदा की जा रही है वहाँ पर मस्जिद बनाएगा। और अगर इतनी परेशानी की बात है तो पिछली बार आपने दोस्तों देखा होगा कि 1 साल पहले जब ये विवाद उठा था तो उन्होंने कहा था कि गुरुग्राम में जितनी भी मस्जिदें हैं, गुरुग्राम में जितनी भी मस्जिदें गैर आबाद हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने की बात है, तो जितनी मस्जिदें जिनमें जाने की परमिशन नहीं है, जिनमें जाने की इजाज़त नहीं है, जो बंद पड़ी है सालों से, सैकड़ों सालों से, तो उन सबको खोल दिया जाए मुसलमानों के लिए कि जाइए आपकी मस्जिदें जितनी भी थी, मस्जिद नहीं लेकिन जितनी आपकी पुरानी मस्जिदें हैं आप अपनी देखभाल कीजिए और अपनी मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़िए। तो ये बात कहीं ना कहीं हद तक इस बात का कोई भी समर्थन नहीं करेगा, खुले में नमाज पढ़ना चाहिए। और अब मौजूदा वक्त में भी हम या कोई भी इस बात का समर्थन नहीं कर सकता कि जहाँ परमिशन नहीं है, इजाज़त नहीं है, वहाँ पर आप जो है अगर आपसी सौहार्द भाईचारा ख़राब होने के मुमकिन है, आसार है, तो वहाँ पर नमाज अदा ना की जाए। लेकिन दोस्तों अगर परमिशन है जिन जगहों पर वहाँ पर भी नमाज नहीं करने दिया जाए और प्रशासन खड़ा होकर तमाशा देखे तो सवाल तो अपने आप में कायम रहेगा और सवाल तो अपने आप में जो है पूरी तरह उसी मजबूती के साथ कायम रहेगा जैसे पहले कायम था। और जिस तरह का दोहरा रवैया प्रशासन का देखने को मिल रहा है वो सवाल अपनी जगह उसी तरह कायम रहेगा। हमने वीडियो में देखा किस तरह से प्रशासन दर्शक बना हुआ है, जबकि होना ये चाहिए था कि इंटरफियर करने के बाद कि अगर परमिशन थी तो वो परमिशन मंगाते और अगर नहीं थी तो उनको जो है आपसी सौहार्द के साथ, ठीक है आपको एतराज़ है तो ये लोग यहाँ नमाज नहीं अदा करेंगे क्योंकि यहाँ परमिशन नहीं है, तो वो लोगों को वहाँ से भेज देते। और रही बात है जो नफरती संगठन है ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मस्जिदों में जाकर पढ़ो, इस तरह की बातें करो, लेकिन तो सवाल प्रशासन से ये भी तो बनता है कि जो मस्जिदें आबाद नहीं है, जिनको बंद कर रखा है प्रशासन या दीगर इंतजामिया ने, तो उन मस्जिदों को क्यों नहीं खोला जा सकता। उन मस्जिदों को खोल दीजिए मुसलमानों के लिए ताकि वो अपनी नमाज अदा कर सके, ताकि वो अपनी इबादत कर सके। दोस्तों जब इस तरह का दोहरा रवैया और प्रशासन के जरिए अपनाया जाता है तो लोगों के सवाल जायज़ हैं और लोगों के आरोप भी कहीं ना कहीं हद तक जायज़ लगाए जाते हैं। हमारे प्रशासन से ये दरख्वास्त है कि जो इस मामला है इसको आपसे सौहार्द के साथ सुलझाया जाए ताकि आगे एक दूसरे के आमने सामने दोनों समुदाय ना हो। अंत में दोस्तों हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहे जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। साथ के साथ हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ हर खबर आप तक को भी ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।